नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ख। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति, इच्छा पूर्ण करना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। सही जवाब है ऑप्शन ख। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, सभी। तो भाषा अभिव्यक्ति का मतलब होता है हमारा भाषा और साहित्य में रुचि हो, हम बोल सकें, लिख सकें, अर्थात ये सभी ऑप्शन सही हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति, अ। अत्यधिक शब्द दो भागों से बना है, अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर उपसर्ग होगा अति, ऑप्शन का। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस, रहमान। शेख तकी कबीरदास के सूफी गुरु थे। सही जवाब है ऑप्शन का। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस भाषा का व्याकरण। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में किस प्रकार का रोल निभाती हैं? तो पत्र पत्रिकाएं भाषा को सीखने में बहुत बढ़िया साधक हैं। इनकी सहायता से हम बहुत आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। परिमल काव्य के रचयिता कौन हैं? कबीरदास, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। परिमल काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन डी सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ है? बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में अस्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, बिना कुछ किए ही फल का मिलना। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे से क्या तात्पर्य है? इसे हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करने का मतलब होता है सच और झूठ में अंतर करना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सच्चा न्याय, न्याय देना। नायक में कौन सी संधि है? नायक का संधि विच्छेद होता है नय धन अक। और यहाँ पर अयादि संधि है क्योंकि ऐ से आ का मेल हो रहा है। न में है ऐ और अक में है आ। ऐ और आ का मेल होता है तब हम देखते हैं अयादि संधि को। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ख, अयादि संधि। पंचपात्र के लेखक कौन हैं? श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र जी। पंचपात्र एक प्रसिद्ध निबंध है और इसके रचनाकार हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। घड़ी साज किस प्रकार का शब्द है? देशज,
संकर, विकारी, रूढ़। घड़ी साज एक देशज शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन का। रसाल पर्यायवाची शब्द है। रसाल किसका पर्यायवाची है? कोयल का, पान का, आम का या फिर सगे भाई का? तो रसाल एक आम का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। आम का पर्यायवाची रसाल होता है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 19 अगस्त, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। इंडिया में 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला है 26 जनवरी और दूसरा है 15 अगस्त और तीसरा है 2 अक्टूबर। ये 3 राष्ट्रीय पर्व इंडिया में मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन का 15 अगस्त। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध आत्मकथा है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग, आत्मकथा। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। इनमें से मंगलसूत्र ऐसी रचना है प्रेमचंद की जो अधूरी रह गई थी। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? खून खौलने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन खा। आँख का कांटा मुहावरे का क्या अर्थ है? गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। आँख का कांटा का अर्थ होता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो, तो ऐसे केस में हम दुश्मन टिक करेंगे सही जवाब।